स्टोरी का हीरो है मिस्टर सू। उसने अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट के टाइम पे अपने सारे इमोशंस खो दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनलेस कोल्ड हार्टेड बन गया था। केसी हमारी फीमेल लीड है जो बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो एमएमए फाइटर क्लब के कोच की बेटी है और अपनी अडॉप्टेड सिस्टर युनजुन और अपने फ्रेंड्स के साथ रहती है। वैसे तो केसी कॉलेज स्टूडेंट है, बट घर के गुजारे के लिए उसको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। तो क्या इमोशनलेस कोल्ड हार्टेड मिस्टर सू काइंड हार्टेड केसी से लव कर पाएगा? ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में केसी न्यूज़ में देखती है कि मिस्टर सू हीजी ग्रुप का सेकंड शेयर होल्डर बन गया है और वो लॉस में चल रही सारी कंपनीज को बंद कर देगा। इनफैक्ट उनका एमएमए क्लब भी हीजी कंपनी के अंडर आता है। तो केसी को डर था कि खड़ूस मिस्टर सू कहीं उनके क्लब को ही बंद ना कर दे। केसी की सिस्टर युनसू की फाइट चल रही थी, वहीं पे मिस्टर जू आता है और युनसू को पिटते देख पूरी फाइट बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है, जबकि लास्ट में युनसू जीत जाती है। मिस्टर सू के ऊपर एक बोर्ड गिरने वाला था, पर केसी भागकर जा उसे पकड़ के पीछे खींच लेती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वो उसका थैंक यू करता है। तभी मिस्टर जू का लॉयर यान आके उसे उठाता है, पर केसी पहचान लेती है कि ये तो मिस्टर जू है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ तक कि उसके साथ मेंस वॉशरूम में ही जाने वाली थी, बट बच गई। केसी उसे बाहर से ही एमएमए क्लब की तारीफें कर रही थी, बट कोल्ड हार्टेड मिस्टर जू को तो सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो बिना सुने ही चला जाता है। तो केसी को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर जू अपने लॉयर यान से कहता है कि वो उस जिम पे कब्जा करके एमएमए क्लब को बंद करवा दे, वरना हीजी का सीईओ वुदेंग जिम पे कब्जा कर लेगा। पर रिपोर्टर्स ने तो मिस्टर सू को घेर लिया था। तभी वहाँ केसी भागकर आती है और मिस्टर सू का हाथ पकड़ उसे अपने साथ भगा ले जाती है, वो भी स्कूटर पे। बट ब्रेक फेल होने की वजह से दोनों बुड़क जाते हैं। केसी उसके ऊपर थी तो वो उसे उठने को कहता है, बट वो कहती है मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी सेवियर हुई। पर उसके घूरने पे उठ जाती है। मिस्टर सू को लगता है कि वो पैसों की वजह से उसके पीछे पड़ी है, पर वो तो उसे क्लब को बंद करने से मना कर रही थी। वो उसके करीबों पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने तो न्यूज़ में क्लब को बंद करने को नहीं कहा। वो कहती है मैं क्लब की फ़ैन हूँ और दूर हटो मुझसे, वरना तुम्हें पंच कर दूंगी। पर वो चला जाता है क्योंकि उसने तो जिम को तुड़वाकर वहाँ मॉल बनाने का सोच लिया था। लॉयर यान मिस्टर जू को अपने लिए बॉडीगार्ड रखने को कहता है, बट वो मना कर देता है। इधर केसी को अभी भी मिस्टर जू पर गुस्सा आ रहा था, पर तभी जीजाओ उसे बताता है कि मिस्टर जू अपने लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहा है। अगर तुम में से कोई भी उसका बॉडीगार्ड बन के उसके क्लोज जा सको तो शायद जिम और क्लब को बचाया जा सकता है। लिनवेन अपनी जॉब की वजह से बॉडीगार्ड नहीं बन सकती थी और वीवे को तो खाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। तो केसी खुद बॉडीगार्ड बनने को कहती है, पर सब उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इतनी इमोशनल है कि अगर उसने गलती से चीटी पर पैर भी रख दिया तो वो उसका फ्यूनरल करने पहुंच जाएगी। पर केसी किसी भी तरह जिम और क्लब को बचाना चाहती थी, तो वो अपने फ्रेंड्स लिनवेन और वीवे को बताती है कि वो मिस्टर जू की बॉडीगार्ड बनेगी। पर उन तीनों को ये बात डैड और जीजाओ से सीक्रेट रखनी होगी। फिर कुछ दिन लिनवेन और वीवे की हेल्प से वो हार्ड ट्रेनिंग कर मिस्टर जू की बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई करने पहुंच जाती है। मिस्टर जू बोलता है कि जो भी उसे 3 मिनट के अंदर डेंजर से बचा लेगा वही उसका बॉडीगार्ड बनेगा। तो केसी भागकर जा मिस्टर जू के चाकू लगने से बचा लेती है और मिस्टर जू को पकड़ लेती है। कुछ सेकंड के लिए तो दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं, पर अटैकर के अटैक करने पे केसी उससे फाइट करने लगी थी और 2.5 मिनट में ही उसे हरा देती है। वो कहता है मुझे किसी लड़की की ऐसे बॉडीगार्ड ज़रूरत नहीं। वो कहती है मैं तो तुम्हें ऑलरेडी 3 बार बचा चुकी हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है कि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ? लॉयर तो केसी को एज ए बॉडीगार्ड रखने के लिए बोल रहा था, तो वो कहता है तुम बॉडीगार्ड रख रहे हो या मैं रख रहा हूँ? और फिर केसी को कुछ रूल्स बताकर कल से काम पर आने को बोल देता है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर सू पिछले 6 महीनों से अपने इमोशंस वापस लाने की थेरेपी ले रहा था, बट सक्सेसफुल ना हो पाने की वजह से वो थेरेपी छोड़ रहा था। मिस्टर सू उस वॉलेंटियर लड़की का थैंक यू करना चाहता था जो उसकी थेरेपी में हेल्प कर रही थी, बट प्राइवेसी की वजह से वो ना तो एक दूसरे को देख सकते थे और यहाँ तक कि थेरेपी के टाइम पर उन दोनों की आवाज़ भी चेंज कर दी जाती थी।
इनफैक्ट वो वॉलेंटियर तो केसी ही है, क्योंकि केसी का इमोशन लेवल 100 है बट मिस्टर जू का 0। उनकी लास्ट बार थेरेपी होने वाली थी। केसी मिस्टर जू को खुशी और गुस्से वाली इमोशंस बता रही थी, पर तभी मशीन में कुछ गड़बड़ होने लगती है और उन दोनों के सिर में पेन होने लगा था। केसी को लगता है कि उसे बहुत डर लग रहा होगा, पर वो बताता है कि उसे दर्द के अलावा और कुछ फील ही नहीं होता। तो केसी कहती है, सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, काश मैं अपने आधे इमोशंस तुम्हें दे सकती। मिस्टर जू घर जा रहा था, तभी उसके आगे से केसी निकलती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। केसी का सिर एक पोल पे टकरा जाता है, पर उसके पेन ही नहीं होता, उल्टा मिस्टर जू के पेन होता है। वो हैरान था क्योंकि वो तो किसी चीज़ से टकराया भी नहीं था। रात में मिस्टर जू को अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें एक लड़की ने उसे अपना लकी ब्रेसलेट दिया था, पर वो उसका फेस नहीं देख पाया था। मॉर्निंग में मिस्टर जू वॉलेंटियर के बताए अनुसार हंसने की कोशिश कर रहा था, तो उसे देख लॉयर कहता है, तू पहले से ही इतना डेंजरस लगता है और अब तो तू और भयानक लग रहा है। केसी काफ़ी सूट बूट पहन के बिल्कुल मूवीज़ वाले बॉडीगार्ड की तरह बनी हुई थी, तो वो कहता है, तुम क्रिमिनल्स को इनविटेशन देना चाहती हो कि मैं रिच हूँ तो आके मुझे लूट लो। तो केसी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए मिस्टर जू को कार से बाहर आने के लिए कहती है। वो कहता है, तुम बॉस हो या मैं बॉस हूँ, मुझ पे हुक्म चला रही हो। केसी कार के बाहर ही चेंज करने लगी थी, तो वो उसे रोक के खुद कार के बाहर आ जाता है ताकि वो कार में चेंज कर सके। लॉयर जैन कंपनी में केसी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, पर किसी को भी केसी के बॉडीगार्ड होने पे यकीन नहीं हो रहा था, तो वो उसे अपनी स्किल्स सिखाने को कहता है। वो हिचकिचा रही थी तो लॉयर उसके मैगजीन मार देता है, जिसका दर्द मिस्टर जू को होता है, तो केसी लॉयर को ही किक कर देती है। लॉयर के चीख की आवाज़ सुन मिस्टर जू बाहर आ जाता है और कहता है, तुम्हें मैंने अपना बॉडीगार्ड रखा है, अपने लॉयर को पिटवाने के लिए नहीं रखा। वो कहती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, लॉयर जैन ने मुझे मैगजीन से सिर पे हिट किया था और एक्शन पे रिएक्शन अपने आप ही हो गया। वो अलग बात है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। मिस्टर जू को याद आता है कि अभी अभी उसके सिर पे भी चोट लगी थी, तो खुद के मार के चेक करता है और फिर लॉयर को खुद के मारने को कहता है। वो मना करता है तो मिस्टर जू उसे केसी को मारने को कहता है। लॉयर फिर मना कर देता है तो वो केसी के मारने लगा था, पर लॉयर उसे पकड़ के अंदर ले जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मिस्टर जू केसी से लॉयर को किक करने का बदला लेना चाहता है। पर मिस्टर जू को तो लॉयर के पिटने का घंटा फर्क नहीं पड़ा था, पर वो अभी उसी चोट के बारे में सोच रहा था और केसी से जाके कहता है, क्या तुमने मुझ पे कोई जादू किया है? चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। केसी को लगता है कि वो रोमांस नॉवल के हीरो की तरह मजाक कर रहा है। वो जाने लगा था, पर वो उसे रोक के कहती है, बॉस आज मेरा पहला दिन है, कम से कम मुझे इनकरेज करने के लिए स्माइली कर दो। पर वो उसके करीब कहता है, तुमने ये मुझसे एक्सपेक्ट भी कैसे किया? और मुझसे दूर रहना, अगर मुझे थोड़ा सा भी टच किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। रात में केसी लिनवेन के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, पर लिनवेन जब भी केसी को पंच करती, उसका पेन केसी को नहीं बल्कि मिस्टर जू को हो रहा था। बेचारा इधर उधर गिरता फिर रहा था। नेक्स्ट डे केसी उसे कॉल करती है, पर वो अभी तक नीचे नहीं आया था, तो केसी खुद ही मिस्टर जू को ढूंढने उसके घर जाती है और उसका इतना आलीशान घर देख के हैरान थी। मिस्टर जू को बेहोश देख वो लॉयर को कॉल करती है। वो कहता है, वो बहुत एक्सरसाइज करता है, वो मर नहीं सकता, मैं बिजी हूँ तो तुम उसे खुद से ही CPR दे दो। केसी पहले तो मिस्टर जू को उठाती है और फिर सोचती है, CPR किसी की जान बचाने का तरीका है, ये किस में काउंट थोड़ी ना होगा, वैसे भी ये कितना हैंडसम है। और फिर उसे अपने मुंह से CPR देने लगी थी। मिस्टर जू की आंखें खुलती है और उसे किस करते देख वो उसे जोर से धक्का मारता है, पर केसी के टेबल टूटने पे दर्द मिस्टर जू को ही होता है। वो हैरान था कि दर्द तो केसी को होना चाहिए था। केसी उसके मेडिसिन लगाने के लिए टच करके उसकी चोट ढूंढ रही थी, जबकि वो उसे टच करने को मना कर रहा था। वो कहती है, मैंने तो तुम्हारे अभी मेडिसिन भी नहीं लगाई, पहले ही चिल्ला रहे हो, देखो मेरी भी चोट लगी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। वो उसकी चोट दे कहता है, तुम्हारे कैसे चोट लगी, कल रात ऐसा क्या किया था? केसी उसे झूठ बोल देती है कि वो सपने की वजह से गिर गई थी, पर वो उसकी गर्दन पकड़ कहता है, मेरी आंखों में देख के सच सच बताओ, क्या तुमने कल रात फाइट की थी? वो मना करती है। मिस्टर हैरान था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, पर तभी केसी जल्दी से उठकर बाथरूम में भागती है। इनफैक्ट उसे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, पर पीरियड का पेन बेचारे मिस्टर जू को हो रहा था। मिस्टर जू की ये हालत देख
केसी एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसकी मसाज करने लगी थी, पर वो उसे हटाकर कहता है, पहले तुमने मुझे किस किया और अब मेरी बॉडी टच कर रही हो, मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। वो कहती है, तुम इतने पेन में हो पर अब भी पैसों की पड़ी है। डॉक्टर हैरान था कि मिस्टर सू तो बिल्कुल सही सलामत है, तो उसके स्टमक पेन हो क्यों रहा है। मिस्टर सू के पेन को ध्यान से नोटिस करने पे केसी को याद आता है कि ऐसा पेन तो उसे पीरियड्स में होता था, तो वो उसे एक स्पेशल पोस्टर में बिठाकर खुद उसके लिए ग्रॉसरी से पीरियड्स का काफ़ी सामान बाय करने जाती है और मिस्टर सू को ब्राउन शुगर वाटर के साथ मेडिसिन खिलाती है, जिससे उसके पेन को काफ़ी आराम मिलता है। तो वो कहती है, ये तो पीरियड का पेन था, कंग्रेचुलेशन मिस्टर सू, ये आपके फर्स्ट पीरियड हैं। वो कहता है, पीरियड? क्या अभी तुम्हें भी पीरियड्स हो रहे हैं? केसी कहती है, तुम ऐसे कैसे किसी की प्राइवेट बातें पूछ सकते हो, पर वो उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। आसपास के पेशेंट्स उन्हें देख रहे थे, तो वो उसे दूर कर देता है और कहता है, यानी तुम्हें आज सुबह से ही स्टार्ट हुए हैं, पर तुम्हें पेन क्यों नहीं हो रहा? केसी तो खुद हैरान थी कि उसे पीरियड पेन क्यों नहीं हो रहा। तो मिस्टर सू फिर से केसी को बेड पे लिटा देता है, जिससे तो केसी की हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो उसे पंच करने ही वाला था, पर पेशेंट्स को देख उसकी गाल पकड़ के खींच देता है, जिसका फिर से पेन केसी को नहीं उसे खुद को हो रहा था। केसी तो शर्माकर भाग जाती है, पर मिस्टर सू का बुरा हाल था। केसी को लग रहा था कि मिस्टर सू से लाइक करता है, पर वो सोचता है, उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा, बल्कि उसका दर्द मुझे हो रहा है। एक बच्ची का बैलून पेड़ पे फंस गया था, तो केसी खुद पेड़ पे चढ़ के उसका बैलून उतारने लगी थी, जिससे उसके थोड़ी सी चोट लग गई थी और उसका पेन मिस्टर जू को होता है। वो गिरने वाली थी, पर मिस्टर जू उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है, मिस्टर जू तुम इतने काइंड हार्टेड कब से बन गए? पर वो उसे उसकी हाथ की चोट दिखा कहता है, अच्छा हुआ थोड़ी सी खरोंच लगी, अगर तुम गिर जाती तो पता कितना ज़्यादा दर्द होता। वो शर्मा के कहती है, दर्द कैसे होगा, तुमने मुझे गिरते हुए पकड़ जो लिया था, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही। वो कहती है, नहीं तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, जब मुझे खुद की चोट लगने का डर नहीं तो तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो? मिस्टर जू को याद आता है कि वॉलेंटियर ने कहा था जब भी उसे गुस्सा आए तो उसे पंच करना चाहिए। तो वो पेड़ पे पंच कर कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द मुझे हो रहा है, तो आगे से किसी और की हेल्प करने के लिए खुद को हर्ट मत करना, और बेस्ट होगा अगर तुम्हें पीरियड्स ही ना हो। वो कहती है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? वो कहता है, लेना देना है, जब तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। केसी तो एकदम इम्प्रेस हो जाती है और शर्मा के कहती है, बॉस क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो कहता है, निकलो यहाँ से। तो वो भाग जाती है और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।